राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे वैशाख मास महात्म का 15वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा तो वह दंडनीय समझा जाएगा और शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्य, इष्ट मित्र चाहे जो भी हो, वैशाख मास में धर्म का पालन नहीं करेगा तो मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करवाओ। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियत कर दिए गए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राजा में सब कुछ विधि विधान से किया। इस राज्य में जो भी पापी मर जाते थे वे सभी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार स्नान करने से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को ही मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे सबका नाश हो गया। बेचारे चित्रगुप्त तो लिखने के लिए उनके पास कुछ भी बचा ही नहीं, सब तो नरक खाली हो गया। एक समय जब नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले से ही हाहाकार के जो शब्द सुने जाते थे वो अब सुनाई नहीं देते हैं, क्या बात है? हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ रहा ही नहीं और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कोई काम कुछ रहा ही नहीं है और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी कहने लगे, यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों को अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा और अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर यम ने पुरी को घेर लिया, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध होने लगा कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु काल, रोग, यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और कहने लगा और बाणों की वर्षा करने लगा। राजा ने 3 बाणों उसके धनुष को भी काट दिया। तब यम ढाल तलवार लेकर आया राजा को मारने। तब राजा ने उसकी तलवार भी काट डाली। काले सर्प की फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया और राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लग गया कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही है तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में बातें करने लगे और यम को यहाँ पर कैसे आना हुआ, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया, इसको तो कभी क्षण भर को भी काम से अवकाश नहीं मिलता, देवता तो आकुल है।
ऐसी बात न कभी पहले देखी थी न सुनी थी। यह सब ऐसा ही कह रहे थे कि तभी सभी प्राणियों का स्वामी सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है, मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है, मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति कैसी हुई? ऐसा यह यम मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करके कहने लगे, स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्य को संताप देने वाला दुखी क्यों हो गया? तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरण वाले उदार बुद्धि उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया? तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया? तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले? सो सब वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं वे तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लग गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।